Hello everyone, I'm Ishit Shah from Dolphin Academy. This is the second part of statistics. First question, the distribution below shows the number of wickets taken by the bowlers in one day cricket matches. Find mean number of wickets by choosing a suitable method. What does the mean signify? ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? मीन. ओके, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपको अबाउट स्टेप डेविएशन मेथड, वो हम कब अप्लाई करेंगे? जब भी क्लास इंटरवल सेम होगा. इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल. वो सेम होगा तब. यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है? डिफरेंट है. आप देख सकते हो क्लास इंटरवल आर डिफरेंट. यहाँ पे कुछ क्लास इंटरवल कितने का हो गया? 40. यहाँ पे हो गया 50 का. यहाँ पे हो गया 100. सो क्लास इंटरवल्स आर डिफरेंट. सो इसमें भी हम स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें आपको एक कन्फ्यूजन होगा. सो बेटर है आप इसमें स्टेप डेविएशन मेथड ना करो, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है? यूजिंग सूटेबल मेथड. आप कोई भी एक मेथड करो, आए थे डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड मीन्स DI वाली जो हमने मेथड की थी वो मेथड. उसका नाम क्या था? याद करो. सो दैट इज अज्यूम मीन मेथड. ठीक है, तो हम ये सम स्टार्ट करते हैं. हम ये करेंगे यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. जब क्लास इंटरवल डिफरेंट होगा तो हम स्टेप डेविएशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं. तो पहले तो मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इसको मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? XI, दैट इज मिड पॉइंट. सो XI मिड पॉइंट, इसका क्या हो जाएगा? 40, 80, 125. यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस ये ध्यान रखना है आपको. 200, 300 एंड 400. क्लियर? तो हो गया हमारा XI. अभी नेक्स्ट आएगा DI. आपका स्टेप डेविएशन मेथड अज्यूम मीन मेथड की तरह ही होगा. तो मैंने यहाँ पे इसको A अज्यूम कर लिया, तो मैंने यहाँ पे A की जगह पे डायरेक्ट 200 लिखा है. ठीक है, ये फॉर्मूला था ना आपका DI इक्वल्स टू XI माइनस A. बराबर, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. XI माइनस A, 40 माइनस 200 दैट इज माइनस 160. 80 माइनस 200 माइनस 120. यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, भले टोटल करना हो एडिशन या ना करना हो. 125 माइनस 200 75 तो हम लिखेंगे 0.75. 200 माइनस 200 दैट इज 0. 300 माइनस 200 दैट इज 100. 400 माइनस 200 दैट इज 200. तो ये DI हो गया आपका. अभी हम फाइंड करेंगे UI होगा DI डिवाइड बाय H. अभी इसमें हमने क्या लिया था? H क्लास इंटरवल लिया था, बट यहाँ पे तो क्लास इंटरवल सब में अलग अलग है. तो क्लास इंटरवल क्या लेंगे? तो क्लास इंटरवल कोई भी आप ले सकते हो H की वैल्यू, बट वैसी वैल्यू लेनी है जो DI को इजीली डिविजिबल हो. दैट मीन्स DI को इजीली डिवाइड कर सके. दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं 10 लेता हूँ तो सब 10 से डिवाइड हो जाएगा. अगर 20 ले रहा हूँ तो ये सब डिवाइड हो रहा है, सिर्फ A 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है. ठीक है, तो जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना आपका यहाँ पे नंबर स्मॉल हो जाएगा, तो आपका डिवाइड करना इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं H इक्वल टू क्या ले रहा हूँ? 20. यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? 20. सो DI बाई 20 से डिवाइड करूँगा, ये क्या हो जाएगा? -8. 20 से डिवाइड करो, -6. 75 डिवाइड बाई 20 दैट इज 3.75. 0 डिवाइड बाई 20 दैट इज 0. 100 डिवाइड बाई 20 दैट इज 5. 200 डिवाइड बाई 20 दैट इज 10. आपको एडिशन करना आता है. यहाँ पे 0, ये 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 मत लिखना. ध्यान रखना आप कैसे एडिशन करना है. हो सके तो यहाँ पे सब जगह पे आप ऐसे 0 लिख देना पॉइंट के बाद, तो आपका एडिशन सिंपल हो जाएगा. क्लियर? एडिशन कर दो. तो इसका एडिशन हमें नहीं चाहिए. फिर नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है? UI FI और FI UI. FI से मल्टीप्लाई करो. FI क्या है हमारा? नंबर ऑफ बॉलर्स, दैट इज FI. तो मैं यहाँ पे टोटल चाहिए. टोटल मीन सिग्मा FI. ये कितना हो जाएगा? 45. मैंने ऑलरेडी टोटल किया हुआ है, दैट इज 45. UI FI मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ. मल्टीप्लाई 56. मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. आपको UI इंटू FI दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. नेगेटिव नंबर का एडिशन, पॉजिटिव नंबर का एडिशन. जैसे मैंने एडिशन करना सीखा है वो आपको करना है. तो यहाँ पे मिल जाएगा सिग्मा FI
UI वो आ रहा है -106। नाउ हम क्या फाइंड करेंगे, x बार a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अभी समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे यू आई को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे h इक्वल टू 20 से डिवाइड किया, वही यहाँ पे आप h मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, वही नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ से 10 से डिवाइड करोगे तो ये सब कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, बट फाइनल आंसर आपका जो x बार का आएगा मीन, दैट विल नॉट चेंज। मीन्स यहाँ पे आप स्टेप डिविएशन में कोई भी h वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो, बट आपको कैसे करना है ये याद रखो आप, ये क्लास इंटरवल जब सेम हो तभी आपको स्टेप डिविएशन मेथड करनी है, और आपको क्वेश्चन में बोला है स्टेप डिविएशन से करना है तो ही करना है। सेकंड अगर यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, ऐसे क्लास लेंथ डिफरेंट है, तो आपको आइदर फर्स्ट मेथड एज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड अज्यूम मीन मेथड, वो दोनों में से एक ही करनी है। अज्यूम मीन मेथड मीन्स अप टू डी आई, इससे आगे नहीं करना है। फिर यहाँ के बाद क्या आ जाएगा, एफ आई डी आई। अब डायरेक्ट मेथड में क्या था, अप टू एक्स आई, फिर एफ आई एक्स आई करना है। क्लियर। ए क्या अज्यूम किया हमने 200, तो यहाँ पे आपको एक लाइन बनानी है, ऐसे बॉक्स बनाना मत भूलना ऐसे। सो दैट इज 200 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है -106 अपॉन 45 इंटू एच कितना है 20, तो ये हो रहा है 200 प्लस, नहीं ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसका आंसर है 47.11। तो ये सॉल्व करके आपको एक्स बार मिलेगा 152.89। तो आपको एक्स बार मिल गया 152.89। क्लियर। आपको यहाँ फाइंड करना था, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड। मीन मिल गया। नेक्स्ट, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। ये मीन जो आया 152.89 वो सिग्निफाई क्या करेगा। सो इट सिग्निफाई दैट ऑन एवरेज the number of wickets taken by total 45 bowlers in one day match is 152.89। so क्या मिल रहा है, वो सिग्निफाई क्या कर रहा है कि टोटल जो 45 बॉलर्स है वो एवरेज वनडे मैचेस में 152.89 विकेट्स ले रहे हैं। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। तो मेन ये चीज़ मैं बताना चाहता था आपको कि जब भी ये क्लास इंटरवल डिफरेंट हो तब आप जब एच यू आई वाले मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हो। किससे किया हमने, स्टेप डेविएशन मेथड। जब भी आप स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हो तो आपको एच की वैल्यू कोई भी लेके कर सकते हो। क्लियर। जिसको आप इजीली 20 से डी आई को आप इजीली डिवाइड कर सको वैसी वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। जितनी बड़ी वैल्यू लोगे उतने यहाँ पे आपका यू आई का वैल्यू कम हो जाएगा, उतना मल्टीप्लिकेशन ईजी होगा, उतना एडिशन ईजी हो जाएगा, उतना सम आपका सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे आप 10 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कोई भी लोगे यहाँ पे आपका वैल्यूज़ बड़ी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा। उससे अच्छा आप एफ आई डी आई वाली मेथड कर लो। एफ आई यू आई करने की कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है। क्लियर। नाउ सेकेंड, ये अच्छा सम है जो आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, पर ऐसे सम पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सम। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मीन कितना दिया है 16। मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 16। आपको क्या फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। आपको हॉरिजॉन्टल टेबल भी दे सकते हैं, ऐसा वर्टिकल टेबल भी दे सकते हैं, उस पर से आपको ये पूरा टेबल फिलअप करना होता है। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, तो पहला मेरा हो जाएगा एक्स आई, इसका एक्स आई हो जाएगा 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 हो गया एक्स आई। अभी यहाँ पे मुझे टोटल भी करना होता है। टोटल सिग्मा एफ आई, इसका एडिशन, एक्स को आपको एज इट इज़ रहने देना है, बाकी सबका एडिशन कर देना है। क्लियर। 10, 20, 26, 31, 35, 33, 23 प्लस 17 से 60, टोटल हो गया आपका 92
प्लस एक्स, एक बार वेरीफाई कर लेना, 92 प्लस एक्स, ये टोटल हो गया, नहीं सही है, ओके। देन यू आई के बाद आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एक्स आई के बाद यू आई। मोस्टली हम ऐसे सम्स स्टेप डेविएशन से करेंगे, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आई क्या होगा आपका, एक्स आई माइनस ए, ये डी हो गया, डी आई डिवाइडेड बाय एच, तो ये यू आई हो गया, क्लियर। यहाँ पे क्लास इंटरवल की साइज क्या है आपका 4, तो अब h हो गया आपका 4, सो h इज इक्वल्स टू, आप क्या लोगे इसमें, h इज इक्वल्स टू 4, और a हमें अज्यूम करना है, तो a अज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे 26, तो ये हमारा a हो गया। इसको एक बॉक्स बना दो पूरा, कोई भी आप a ले सकते हो, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलो अभी हम करते हैं एक्स आई माइनस ए, दैट इज 2 माइनस 26 माइनस 24 डिवाइड बाय 4 माइनस 6, डायरेक्ट कर सकते हो आप ऐसे यू आई, बट इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है, सो बेटर है आप पहले डी आई फाइंड करो, डी आई के बाद यू आई फाइंड करो, दैट इज सिंपलर वे। 5 4 3 2 1 0 1 2, मोस्टली ऐसे ही आएंगे जब क्लास इंटरवल सेम होगा तब, क्लियर। जब क्लास इंटरवल सेम नहीं होगा तो आपका यू आई डिफरेंट आ सकता है ऐसे, अगर क्लास इंटरवल सेम है तो आपका मोस्टली यू आई ऐसे आएगा 6 5 4 3 2 1 0 1 2। अगर वो 4 से स्टार्ट हो रहा है तो पहले नेगेटिव नंबर, फिर 0, फिर पॉजिटिव नंबर, समझ में आ रहा है, क्लियर। यू आई हो गया, यू आई के बाद हम क्या करते हैं, यू आई के बाद हमारा होगा एफ आई यू आई, तो मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, ऐसे मल्टीप्लाई करके सारे वैल्यूज लिखने हैं यहाँ पे आपको, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, तभी आप इसका एडिशन कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। इसका एडिशन सिग्मा एफ आई यू आई, वो आंसर आ रहा है -250, आंसर आ गया -250, ये हो गया सिग्मा एफ आई 92 प्लस एक्स, सिग्मा एफ आई हो गया -250। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, एच हमने क्या लिया हुआ है 4, और ए के हमने क्या लिया हुआ है, ए इज 26, ऐसे डेटा आपको अलग से साइड में लिखना है, क्लियर। एक्स बार हमारा क्या है, एक्स बार दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स बार इज 16, सो 16 वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, 16 इज इक्वल्स टू ए 26 प्लस -250 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई दैट इज 92 प्लस एक्स इंटू एच दैट इज 4, इसको इस साइड ले जाओ, 16 माइनस 26 दैट इज -10 इज इक्वल्स टू 250 into 4 that is 1000 but negative because of minus sign upon 92 plus x, क्लियर। अभी 1 0 यहाँ पे कट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो ये पूरा 92 प्लस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो नेक्स्ट 92 प्लस एक्स इंटू 1 इज इक्वल्स टू 100, 92 इस साइड जाएगा, so x equals to 100 minus 92 तो that is 8। so missing frequency आपको लिखना है, ये सगा स्टेटमेंट ध्यान रखना, missing frequency is equals to 8, क्लियर, जो हमें फाइंड करना था। यहाँ पे एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं वहाँ पे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 125 ऑब्जर्वेशंस, 125 ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 125, that is sigma f I, that is 125, total number of observations, उसको हम बोलते हैं sigma f I, so that is already given 125। मीन भी दिया हुआ है x बार, that is 22.12, मीन भी दिया हुआ है, क्लियर। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, अगेन हम सेम मेथड करेंगे, पहले क्लास दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो हम एक्स आई फाइंड कर लेंगे, एक्स आई मीन्स मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया 2 7 then 12 then 17 then 22 27 32 37 42। ए अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी F1 और F2 उसमें से एक ए अज्यूम करना होता है, तो वो करते हम, इसको ए अज्यूम कर लिया, ऐसा क्यों इसको ही अज्यूम किया, किसी और नंबर को क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे कितना सिंपल होगा आप देखो, जैसे मैंने इसको एक ए अज्यूम कर लिया,
जब आप अब यू आई फाइंड करोगे दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो आपका यहाँ पे एक्स आई माइनस एच दैट मीन 17 माइनस 17, ये तो आपका यू आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो जब आप यहाँ पे आगे जब एफ आई यू आई करोगे सॉल्व, तो एफ आई इंटू यू आई, एफ 1 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल गई। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसलिए हमें ऑलवेज क्या करना है, इसलिए ऑलवेज आइदर F1 और F2 उन दोनों में से ही हमें A को अज्यूम करना है। तो एक आपका फ्रीक्वेंसी वाला टर्म यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका सम एकदम ईजी हो जाएगा। अभी यू आई फाइंड करते हैं यहाँ पे 2 माइनस 17 डिवाइड बाई एच 0 to 4, एच कितना हो गया टोटल, एच इज इक्वल्स टू 5, ये ध्यान रखना, एच यहाँ पे हो जाएगा 5, ए हमने लिया हुआ है 17, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं 2 माइनस 17 डिवाइड बाई 5, 15 बाई 5 माइनस 3, फिर आगे -2 -1 0 1 2 3 4 एंड ये 5, ऐसे ही चलेगा। आप वेरीफाई कर लो, जब ये क्लास इंटरवल सेम होगा तो ऐसे ही चलेगा। क्लियर? तो आपको हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो कोई भी रैंडम नंबर लेके। देन एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस ध्यान रखना है आपको, ये 0 हो गया। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड। जब हम एक ही को ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम ए अज्यूम करेंगे एक फ्रीक्वेंसी को, तो इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। 35 42 3 इंटू F2 एज इट इज 3F2 24 एंड 2 10। ओके, अभी नेक्स्ट होगा हमारा सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई रह गया, सिग्मा एफ आई सबका एडिशन करो, F1 प्लस F2 एज इट इज रखना है। सबका एडिशन आ रहा है 87 प्लस F1 प्लस F2, ये दोनों फ्रीक्वेंसी का एडिशन एज इट इज लिख दिया। बाकी सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो दिया हुआ है उसका एडिशन आ रहा है 87। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको नेगेटिव वैल्यूज और ये पॉजिटिव वैल्यूज का एडिशन करना है, तो वो आ रहा है आपका 74 प्लस 3F2 एज इट इज रख देना है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहाँ तो वो हो गया क्लियर। ओके, अभी हमें क्या दिया हुआ है, एक चीज़ दिया हुआ है सिग्मा एफ आई दैट इज 125, सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल्स टू 87 प्लस F1 प्लस F2 एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें 125, सो इक्वल्स टू 125, 87 इस साइड जाएगा, सो F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 125 माइनस 87, तो आ गया 38, दैट इज F1 प्लस F2। ये आपका एक इक्वेशन बन गया F1 प्लस F2 का। ओके, अभी हम नेक्स्ट करेंगे एक्स बार को सॉल्व करेंगे। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। फॉर्मूला है ए क्या दिया हुआ है आपको 17, एक्स बार क्या दिया हुआ है आपको 22.12, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 22.12 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज 74 प्लस 3F2 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई दैट इज 87 प्लस F1 प्लस F2। ये लिखने से अच्छा है कि हम सिग्मा एफ आई डायरेक्टली लिख दे, उसकी वैल्यू क्या है 125, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 125, बट नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। और h कितना दिया हुआ है 5, इसको इस साइड ले जाओ 22.12 माइनस 17, तो हो जाएगा 5.12 इक्वल्स टू 74 प्लस 3F2 और सिग्मा एफ आई। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको क्या लिखना है, टोटल वैल्यूज जो दिया हुआ है सिग्मा एफ आई का 125 इंटू 5। क्लियर? अभी ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा 25 इंटू 5.12 25 इंटू 5.12 इज इक्वल्स टू क्या था हमारा 74 प्लस 3F2, ठीक है। 25 इंटू 5.12 ये आ जाएगा आपका 128 इज इक्वल्स टू 74 प्लस 3F2, 74 इस साइड चला गया, सो 3F2 इज इक्वल्स टू 128, इस साइड 74 जाएगा तो माइनस 74, तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा आपका 54, 3F2 इक्वल टू 54, सो F2 इज इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाई 3,
ये हो गया 18, तो आपको F2 कितना मिल गया, 18 मिल गया। ओके, F2 मिल गया। अभी हमारे पास क्या है यहाँ पे F1 प्लस F2 इक्वल टू 38 है, तो वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम 1 F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 38। सो F1 इज इक्वल्स टू 38 माइनस F2, 38 माइनस F2 क्या आया हमारा 18, सो दैट इज योर F1। सो F1 इज इक्वल्स टू 20। F1 आ गया, F2 आ गया, सो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई। क्लियर? तो ये था हमारा मीन कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट वीडियो में मैंने सिखाया, उसमें हमने 3 मेथड सीखी, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। फिर सेकंड वीडियो ये हमारा, सेकंड वीडियो में हमने क्या लर्न किया, स्टेप डेविएशन मेथड जब क्लास इंटरवल डिफरेंट दिया हुआ है तो कैसे अप्लाई करते हैं, एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं इन केस ऑफ मीन। क्लियर? थैंक यू गाइस, कीप लाइकिंग माई वीडियोज एंड काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अभी इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज आपका 14.1 फ्रॉम NCERT बुक, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू गाइस, कीप लाइकिंग माय वीडियोस।